हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्वेल्थ क्लास से। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आपके लिए कक्षा 12वीं का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस अवयव। तो अवयव में हम लोग देखने वाले हैं इसका बहुत ही बेसिक पार्ट, इसके बेसिक देखने वाले हैं कि अवयव क्या होता है, अवयव को लिखते कैसे है ना, ठीक है। क्योंकि आपको जब तक बेसिक नहीं आएगा तब तक आप जो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं उसको अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। तो ठीक है, आपको बेसिक आना चाहिए, इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको जो बेसिक है, जो अवयव के बेसिक है वो आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो देखो, अवयव को देखने और जानने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका परिभाषा डेफिनेशन देख लेते हैं कि अवयव होता क्या है। देखो, अवयव क्या है, अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को अवयव का अवयव बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, आप केवल इस डेफिनेशन को पढ़ के रखिए, आपको अगर समझ में नहीं आता है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसके हर एक वर्ड को अच्छे से क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये अवयव होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रकट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखो एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ए लिख लेता हूँ मैं, ए बराबर, यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ 1 2 3 6 7 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अवयव संख्याओं, यहाँ पे क्या संख्या, ये 1 2 3 6 7 8 संख्याओं या फलनों, यहाँ पे फलन तो नहीं है ना, फंक्शन नहीं है। यहाँ पे फंक्शन होता तो क्या होता, x+1 x+2 y+1 ऐसा कुछ हो सकता था, है ना। एक आयताकार, देखो ये आयताकार है ना, देखो यहाँ पे मैं अच्छे से बना देता हूँ, ये क्या है, ये आयताकार। अब आयताकार मतलब क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। देखो यहाँ पे ये क्या है, एक आयताकार है। क्रम विन्यास है, अरेंजमेंट है। देखो ये देखो, संख्याओं का क्या है, एक अरेंजमेंट है। इन संख्याओं या फलनों को क्या बोलते हैं, अवयव का अवयव बोलते हैं। तो ये जो संख्या है, ये 1 2 3 6 7 8, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस अवयव का अवयव बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ और बेसिक चीज़ जान लेते हैं जो आपको जानना चाहिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, है ना, ठीक है, अवयव के बारे में। तो हम लोग अगर बात करें कि देखो ये क्या है, ये रो है ना, ये रो है, इसको हम लोग बोलते हैं, जो क्षैतिज रेखा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको रो बोलते हैं। ये भी क्या है, ये भी क्या है, एक रो है, ठीक है। या इसी को अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये देखो ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, इसीलिए हम लोग जब भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे तो इसको आप ध्यान में रखिए, ये R1, ये क्या है R2, मतलब रो 1 और रो 2, ठीक है। इसी प्रकार ये क्या है, कॉलम है ना, ये क्या है, जैसे सीधा सीधा ऊर्ध्वाधर है, ये क्या है आपका कॉलम है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, ये क्या है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, ठीक है, और ये भी आपका क्या है, कॉलम है, ठीक है। तो ये देखो, ये कॉलम जो है आपके पास तीनों के लिए क्या हो जाएगा, ये कॉलम हो जाएगा, ठीक है। तो जिस प्रकार हम लोग ये रो 1 रो 2 लिखे, इसी प्रकार हम लोग इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये C1 लिख सकते हैं, इसको हम लोग C2 लिख सकते हैं, इसको हम लोग C3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग ऑपरेशन करेंगे तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए कि ये देखो कॉलम 1 क्या है, कॉलम 2 क्या है, कॉलम 3 क्या है ना। जैसे कि रो 1 रो 2 देखें, इतना देखने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, अब ये एक क्या है, ये क्या है, ये मैट्रिक्स का नाम है ना, मैट्रिक्स का नाम, जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम होता है ना, वैसे क्या है, मैट्रिक्स का नाम ए है। यहाँ पे मैं B कर सकता हूँ, C कर सकता हूँ, D कर सकता हूँ, कुछ भी A से लेके मतलब Z तक कोई भी अक्षर संख्या कैपिटल लेटर में यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात किए थे कि संख्याओं या फलनों को अवयव का अवयव बोलते हैं। तो ये यहाँ पे जो अंदर में है, देखो ये मैं चाहे 1 की बात करूँ, 2 की बात करूँ, 3 की बात करूँ, 6 की बात करूँ, 7 या 8 की, ये क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है आपके पास, क्या है, यही एक क्या है, अवयव, मतलब ये क्या है, अवयव का अवयव है, ठीक है। तो देखो, अवयव जानने के लिए इतना आपको बेसिक आना चाहिए। कुछ और बेसिक पार्ट है वो भी हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ क्या है, मैट्रिक्स, जो क्या है अवयव की कोटि, वो क्या है, हम लोग वो भी बहुत अच्छे से देख लेते हैं, ताकि आपको जब भी हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको बहुत ही आसानी हो और आप बहुत इजी से क्वेश्चन को बना पाओ, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अवयव की कोटि। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अवयव की कोटि, अवयव की कोटि है क्या, m पंक्तियों, पंक्तियों मतलब क्या है, यहाँ पे ये रो है तथा n स्तंभों मतलब कॉलम वाले किसी अवयव को m क्रॉस n की कोटि का अवयव अथवा केवल m क्रॉस n अवयव कहते हैं, ठीक है। अब इसको समझने के लिए, अवयव कोटि को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड जो अवयव का वो है फॉर्म है, वो हम लोग लिख लेते हैं ना। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये A नाम का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, ये A
आई जे, ठीक है, ये एम क्रॉस एन। तो ये जो एम क्रॉस एन क्या है, यही इसका ऑर्डर है, कोटि है, ठीक है। कोटि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। तो ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम लोग जो एग्जांपल लिए थे उसके थ्रू हम लोग समझते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिए थे, 1 2 3 6 7 8 ऐसा कुछ करके लिए थे। तो यहाँ पे देखो जो एम क्या है, एम क्या प्रकट करता है, ये एम क्या प्रदर्शित करता है ना, ये क्या है, रो है। तो देखो रो में कितना रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एन क्या है, कॉलम है, एन क्या है, कॉलम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये 1 2 3, तो क्या कर सकता हूँ यहाँ पे 2 क्रॉस 3। तो ये क्या है, अगर आपको पूछे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये क्या है, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि ये देखो, ये तो जान गए, ये क्या है, ये रो है, ये क्या है, कॉलम है। अब आपसे पूछे कि ये ए क्या है, ये क्या है, ये एलिमेंट ऑफ अवयव, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। और ये आई क्या है, देखो मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ, ये जो आई है, ये जो आई है क्या है, पोजीशन ऑफ रो, पोजीशन ऑफ ये रो है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ रो, ठीक है। और ये जे क्या है, पोजीशन ऑफ कॉलम, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, ये जो कॉलम का स्थान है ना, और ये क्या है, रो का स्थान, ठीक है। अब ये क्या है, ये एलिमेंट है, ये क्या है, एलिमेंट है। और ये तो मैं आपको पहले ही बताया, ये क्या है, ये नाम है। तो हम लोग यहाँ पे आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये पोजीशन ऑफ कॉलम, पोजीशन ऑफ रो क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूँ इसका पोजीशन क्या है, ये क्या है, अगर मैं बोलूँ ये A11, मतलब ये क्या है, देखो अगर मैं A11 की बात करूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, देखो ये अगर ये 1 और 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रो का पोजीशन में कितना है, ये फर्स्ट स्थान में, और कॉलम में क्या है, 1 1 है। तो इसीलिए मैं क्या लिख सकता हूँ, A11 बराबर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इधर क्या है, ये रो जाता है, इधर क्या है, ये कॉलम है। तो क्या है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, A12 की बात करूँ, A12 मतलब देखो ये क्या हो जाएगा, ये रो में क्या है, रो 1 में रहेगा, और कॉलम में क्या रहेगा, 2 में। देखो कॉलम 2 में आ गया, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 2 कर सकता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, A13 ये कितना हो जाएगा, देखो रो कितना है, ये 1 है, यहाँ पे क्या है, ये रो है, और ये कॉलम का पोजीशन है ना। तो देखो रो 1 में, मतलब रो 1 में कॉलम का पोजीशन कितना, ये 3। तो यहाँ पे देखो ये पोजीशन है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितना है, ये 3 है। तो आसान हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए बराबर, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि होता क्या है। ये इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये m क्रॉस n का है तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, A11 बराबर, ये देखो A11 अभी कितना हो जाएगा, A12 A13। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ध्यान से देखना, ये 1 1 1 चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये रो है, ये रो है ना। अब ये कॉलम की बात करें तो ये देखो ऐसा करूँगा तो ये कॉलम बनेगा, तो ये चेंज हुआ, देखो ये 1 के बाद 2, ये 3 भी हुआ। वैसे ये कहाँ तक जाएगा, अपने पास ये क्या है, ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा अपने पास, रो कितना है, m, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो रो है, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, n आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे रो 1 1 1 ये पोजीशन है तो 1 ही रहेगा। अब ये क्या है, जो कॉलम है उसका जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 अप टू क्या तक जाएगा, यहाँ पे n है तो ये n तक, ठीक है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, A21, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये चेंज नहीं होगा, ये 1 1 1 ही रहेगा, ऐसा है ना। तो क्या इधर अब ये चेंज हो जाएगा, देखो अब ये कितना हो जाएगा, A22 A23। अगर मैं इधर जाऊंगा तो ये 2 चेंज नहीं होगा, अगर इधर जाऊंगा तो ये 1 चेंज नहीं होगा, ठीक है। इधर हाँ आपको ध्यान में रखना होगा। तो कितना हो जाएगा A, अब यहाँ पे 2 2 होते आ रहा है तो कितना हो जाएगा 2, और ये n हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, A अगर हम लोग क्या करें, अब 3 रो 3 के बाद आई तो हम लोग क्या करेंगे, 3 1 A32 A33 ऐसा करके चलते जाएगा। अब कितना हो जाएगा A3n, क्योंकि ये n तक जाएगा, n कॉलम तक जाएगा, है ना। एक और ले लेते हैं, यहाँ पे ऐसा जाते रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि A, अब यहाँ ये कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, ये m तक जाएगा ना। यहाँ पे m रो है,
एम रो, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं M1, फिर कितना हो जाएगा A, M2, फिर ये कितना हो जाएगा A, M3, अब टू ये कहाँ तक जाएगा A, M क्रॉस N तक जाएगा। ठीक है, तो अभी जो हम लोग लिखे हैं यहाँ पे लिखे, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ और बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो I है ना, ये जो I है ये क्या हो जाएगा 1 से या तो क्या होगा, या बड़ा रहेगा या फिर बराबर रहेगा, ये जो I है ना, और क्या हो जाएगा M से छोटा रहेगा। ठीक है, ये जो I है ये क्या है, रो का पोजीशन है ना, ये अपने पास रो का क्या है, एक ऑर्डर है। अभी कितना हो जाएगा देखो, अब J की बात करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा 1 से बड़ा, और J जो है N से क्या हो जाएगा बराबर या छोटा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। और ये I और J क्या है, I और J क्या है, एक नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, जिन संख्याओं का उपयोग हम लोग नंबर को गिनने के लिए करते हैं, किसी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो ये चीज़ें, ये इतना बेसिक चीज़ आपको आना चाहिए। अगर कुछ भी अगर डाउट हो तो बिल्कुल आप बताइए। अगर आपको जल्दी भी लगा हो कि मेरी स्पीड फास्ट लगी हो तो भी कमेंट करके बताना कि सर आप जल्दी पढ़ा रहे हो, है ना। आपको कुछ भी ऐसा लगे कि मतलब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है या फिर कुछ जल्दी हो रहा है, फास्ट हो रहा है ना, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, है ना। हम आपके कमेंट का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, है ना, और उसी टाइप से हम प्रयास करेंगे कि आपको पढ़ाए। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आपको आज का वीडियो पसंद आएगा तो बिल्कुल आप इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट से शेयर कीजिएगा, है ना, ताकि उन लोग भी अच्छे से पढ़ पाए, है ना। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।